Hello everyone. So students, today we are going to start chapter number 5th, book 2, rights, class +1 practical science. So स्टूडेंट, इससे पहले हमने अपने 4 चैप्टर जो कंप्लीट कर लिए। लास्ट चैप्टर हमने जस्टिस डिस्कस किया था। तो ये चैप्टर है जो हमारा राइट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट बुक में भी हमारा राइट्स वाला चैप्टर है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो इस साल रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से। बट ये बुक 2 में है जो राइट्स हमारा चैप्टर है, जो वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वी हैव 5 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। वट आर राइट्स, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, थर्ड इज द लीगल राइट्स एंड द स्टेट, एंड फोर्थ द काइंड्स ऑफ राइट, एंड फिफ्थ इज द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि राइट्स क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है, व्हाट आर राइट्स। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीवन नो अबाउट दैट कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स क्या है जी? तो सिंपली बात है, जब हम किसी चीज़ के बारे में क्लेम करते हैं कि ये चीज़ मेरी है या ये मैंने लेनी है, तो वो क्या है, एक तरह से राइट है। ठीक है जी। सो claim necessary for development of individual personality are recognized such as a society and enforced by the state। जो भी क्लेम हम करते हैं किसके लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, दैट इज राइट। और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्टेट करती है। और सोसाइटी क्या करती है, उसको श्योर करती है भी हाँ जी ये आपका राइट है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन की बात कर लें हम। एजुकेशन क्या है, हमारा राइट है। हर एक पर्सन का राइट है एजुकेशन भी, मैंने एजुकेशन लेनी है, मैंने पढ़ना है जी। ठीक है जी, आई वॉन्ट टू डू दिस। सो वो क्या है, राइट है हमारा। गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो उनका एजुकेशन राइट है। गर्ल्स को स्कूल में भेजना उनका राइट है। श्योर कौन करेगा, सोसाइटी करेगी। प्रोटेक्ट किसने किया, स्टेट ने किया कि हाँ जी राइट टू एजुकेशन गर्ल्स का भी राइट है, गर्ल्स भी पढ़ सकती हैं। श्योर किसने करना है, सोसाइटी ने। हाँ जी, सोसाइटी, समाज राजी है उसको स्कूल भेजने के लिए, तो वो स्कूल जा सकती है। स्टेट ने क्या कर दिया, राइट बना दिया कि एवरीवन हैव अ राइट टू एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स। जो भी गर्ल्स हैं जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ें। बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है उनकी। आगे एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन लेना चाहती हैं वो उनकी मर्जी है। हायर एजुकेशन में जाना चाहती हैं वो उनकी आपकी अपनी विल है। सो राइट्स क्या है जी, हम क्लेम करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है जी, हमारा राइट है। ठीक है जी। सो राइट्स इसको बोला जाता है जब भी हम किसी चीज को क्लेम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स, राइट्स, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। अब राइट्स कहाँ से आते हैं? देखिए, राइट्स तो हमें नेचर ने दिए हैं जी। नेचुरल राइट्स कौन कौन से हैं हमारे? ठीक है जी, बेसिक नेचुरल राइट्स। बेसिक नेचुरल राइट्स हमारे हैं जी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम। ठीक है जी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या है, हमारे नेचुरल राइट्स हैं। नेचर ने हमें दिए हैं कि जीने का अधिकार है हमें, हम जी सकते हैं जैसे मर्जी जाएं। ठीक है जी, हमें कोई जीने से नहीं रोक सकता, हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, हमें कोई मार नहीं सकता। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ये भी हमारा नेचुरल राइट्स है। हमें जन्म से ही आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, नेचर ने दिया है कि यू आर फ्री। अब वो तो सोसाइटी है या एक्सटर्नल पावर है जो हमें हमारी फ्रीडम हमसे छीन लेती हैं, बट नेचर ने तो हमें राइट टू फ्रीडम दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी के ये राइट है जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट हमें मिला है। ठीक है जी, और ये राइट हमें हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और इस राइट के बिना हम अपनी डेवलपमेंट है जो नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा नेचुरल राइट है। नेक्स्ट देखिए, अब राइट्स कौन ग्रांटेड करता है? नाउ एज गारंटी इन ऑर्डर टू लीड मिनिमली गुड लाइफ। ठीक है जी, ग्रांटेड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है कि आपके राइट्स हैं, वो उनको राइट्स को गारंटी देती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। ठीक है जी, यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अब सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन।
उसने क्या डिक्लेयर किया, ह्यूमन राइट्स को। ह्यूमन राइट्स में आते हैं ये राइट्स, जीने का अधिकार, ठीक है जी। हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, हमें कोई प्रिजनर बना के रख सकता, हमें कोई ज़बरदस्ती कोई ये नहीं कह सकता कि आपने यहाँ पे रहना है और आपकी ये फ्रीडम अब नहीं है। सो जहाँ पे भी वर्ल्ड में भी कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं या ह्यूमन राइट्स को तोड़ा जा रहा है, तो उस टाइम यूएन है जो वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन राइट कमीशन है जो वो इन्वॉल्व होता है और उस पर्सन के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, उसके खिलाफ है जो आवाज़ उठाता है और उसको जस्टिस दिलाता है। सो यूएन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएन ने ही डिक्लेरेशन की हुई है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है जी। और इंडिया में ह्यूमन राइट्स 1992 को बना था और उसने बहुत पार्ट हैं जहाँ पे, इंडिया के बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ पे भी किसी भी पर्सन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसके ह्यूमन राइट्स नहीं उसको मिल रहे, तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व कर होके वो उनको जस्टिस है जो दिलाता है ह्यूमन राइट कमीशन। क्लियर है एवरीबॉडी? तो राइट्स कहाँ से आते हैं? नेचर से आते हैं, स्टेट से आते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने राइट्स हमें इंश्योर किए हैं, राइट हमें दिए हैं कि दीज आर योर राइट्स और यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड यू हैव डेवलप योर स्किल, यू हैव डेवलप योर ओन सेल्फ, आप अपने आप को खुद डेवलप कर सकते हो। सो ये राइट्स हैं जो ऐसे हमें दिए जाते हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगल राइट्स एंड द स्टेट। लीगल राइट क्या होते हैं? लीगल राइट्स इट मींस कानूनी अधिकार जो स्टेट के द्वारा हमें दिए जाते हैं, ठीक है जी। लीगल राइट्स, राइट्स एंड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ, ठीक है जी। लीगल राइट्स में सपोर्ट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है और वो एक लॉ के रूप में दिए जाते हैं हमें, ठीक है जी। लॉ बन गया जी। लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, हमारा पार्लियामेंट बनाता है, हमारी संसद बनाती है, हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है। और वो अगर जब लॉ बन जाता है तो वो इन्फोर्स हो जाता है पीपल के ऊपर। अगर उसको कोई लॉ को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है, ठीक है जी। तो लीगल राइट्स कानूनी राइट्स होते हैं जो सरकार हमें देती है लॉ के रूप में। अगर वो वायलेट होते हैं तो उसमें जो है पर्सन को है जो कल्प्रिट मान के उसके अगेंस्ट है जो लीगल एक्शन लिया जाता है। अब बिल ऑफ राइट क्या है जी? बिल ऑफ राइट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल ऑफ राइट मीन्स एक ऐसी लिस्ट ऑफ राइट्स, एक लिस्ट होती है जिसमें राइट्स मेंशन किए जाते हैं और वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो हमारे बिल ऑफ राइट में आते हैं। जो बेसिक राइट है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको मूलभूत अधिकार बोला जाता है, बेसिक राइट हैं जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है जी। वो कौन कौन से हैं जी? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, एंड लास्ट राइट इज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सो ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, फील्ड ऑफ राइट भी बोला जाता है, जो इंश्योर करते हैं हमारी फ्रीडम को, हमारी इक्वालिटी को, हमारी रिलीजन सेकुलरिज्म को इंश्योर करते हैं। हमें ये बताते हैं कि यू आर इंडियन सिटीजन्स और आप इंडिया में रह के अपनी खुद की डेवलपमेंट है बड़े अच्छे से कर सकते हो, पूरे प्रॉपर वे से अपनी जो डेवलपमेंट है आपने खुद करनी है। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हमारे लीगल राइट्स हैं। अगर इनके अगेंस्ट कोई इनको कोई वायलेट करता है तो गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेती है, जुडिशरी में हमारा इसके लिए हमें जस्टिस दिया जाता है अगर हमारे लीगल राइट्स वायलेट होते हैं। राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट,
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट सर्टन वे। राइट्स है जो इंश्योर किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, और राइट्स हैं जो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइट्स को इंश्योर करना, राइट्स प्रॉपर वे में लोगों को देना। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो प्ले करती है स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है राइट्स को इंश्योर करने में, राइट्स को लोगों को प्रोवाइड कराने में स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो लीगल राइट कानूनी अधिकार है जो हमें स्टेट ने दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स की एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये हम अपने आंसर में लिख सकते हैं जब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। राइट एवरीबॉडी, सो इनको लीगल राइट्स बोला जाता है। काइंड्स ऑफ राइट्स, नेक्स्ट हमारा आ जाता है काइंड्स ऑफ राइट के राइट्स की काइंड्स क्या कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की। ठीक है जी, पॉलिटिकल राइट्स किसको बोला जाता है जी? पॉलिटिकल राइट्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राइट आता है जी, वो राइट है हमारा राइट टू वोट। राइट टू वोट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा राइट है। फिर उसके बाद राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है जी, ठीक है जी, और उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन है, हम इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, वो है हमारे पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद इकोनॉमिक राइट्स में आ जाता है हमारा मिनिमम वेजेस, हाउसिंग, ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू शेल्टर, राइट टू वर्क, राइट टू शेल्टर, ठीक है जी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। सो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे राइट्स हैं। सबसे पहले राइट्स हमारा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल में राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, राइट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी है, राइट टू ऑर्गेनाइज अ एसोसिएशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक राइट में राइट टू वर्क है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू मिनिमम वेजेस है, ये हमारे इकोनॉमिक राइट्स में आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हमने अपने पिछले टॉपिक में पिछले पॉइंट में डिस्कस कर लिए। ये अदर काइंड्स हैं जो राइट्स के, वो हम इस टॉपिक में हैं जो वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है जी? सो दीज आर द काइंड्स ऑफ राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है जी, राइट्स हमें दिए हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया कि दीज आर योर राइट्स, कि ये आपके राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अदर ऑर्डनरी राइट्स भी हैं। बट राइट्स के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती हैं जी, ठीक है जी। राइट्स एंड ड्यूटीज दे आर कोल रिलेटेड, ये दोनों आपस में बहुत रिलेटेड हैं, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है जी, अगर हमें राइट्स मिलते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ड्यूटीज भी मिलती हैं, तो हमें वो ड्यूटी भी प्ले करनी है। तो 12 टाइप्स की जो ड्यूटीज़ हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं, ठीक है जी। वो डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं कि हमने अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है, अपना आला दुआला साफ़ रखना है, किसी तरह की डिस्टर्बेंस है जो वो क्रिएट नहीं करनी है। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती हैं। चलो मैं आपको फिर भी डिटेल में थोड़ा सा इसके ऊपर बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, टू मिनिमाइज पोल्यूशन, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है जी। सो हर एक पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखे। जैसे कि ओजोन लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ओजोन लेयर है जो उसमें है जो होल होते जा रहे हैं, और उस होल से है जो सन के जो हम ये बोल सकते हैं बहुत डेंजरस रेजेस हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेसेस हैं जो वो धरती पे बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ रही हैं तो धरती का जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जिससे जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल इंक्रीज़ होगा, और जिससे इकोलॉजिकल इनबैलेंस होगा, और धीरे धीरे है जो धरती है जो वो पानी में वाटर में समा जाएगी। तो हम हर एक पर्सन की ड्यूटी है कि वो कम से कम है जो पोल्यूशन करे, कम से कम है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इन्वायरमेंट को लेके इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, कि हमें दूसरों के राइट्स की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
ठीक है जी। जब तक हम दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें भी उनसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, हमारे राइट्स भी प्रोटेक्ट हैं जो वो नहीं रहेंगे। ठीक है। बैलेंस ऑफ राइट्स केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, हमें अपने राइट्स का बैलेंस बना के रखना चाहिए कि जब भी हमारी किसी दूसरे के साथ बहस होती है या लड़ाई होती है तो हमें अपने राइट्स को बैलेंस बना के रखना पड़ता है। और उसमें जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा फ्रीडम वाला, कॉन्स्टेंट्स की बात की थी, तो कॉन्स्टेंट्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब हम राइट्स में अपने बैलेंस है जो बना के रखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमारा आ जाता है जी, टू बी विजिलेंट अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर राइट्स, नो एब्सोल्यूट राइट्स बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन ग्राउंड ओनली। ठीक है जी। कॉन्स्टेंट बहुत ज़रूरी है, रीजनेबल कॉन्स्टेंट हमें दी हुई है जिससे हम अपने राइट्स का सही यूज़ कर सकते हैं। अगर रीजनेबल कॉन्स्टेंट्स नहीं होगी तो फ्रीडम का हम नाजायज़ फ़ायदा, गलत फ़ायदा उठाएंगे और जिससे सोसाइटी में है जो, समाज में है जो इनबैलेंस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर है जो वो वायलेट हो जाएगा। ठीक है जी। सो राइट्स के साथ हमें जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना हर एक सिटीजन्स का फ़र्ज है, हर एक नागरिक का ये एक मॉरल ड्यूटी भी है कि हमने अपने राइट्स को एंजॉय करते करते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बड़े अच्छे से प्ले करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट्स से रिलेटेड है और राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। ठीक है जी। तो इसमें हमने 5 टॉपिक हैं जो हमने कवर किए, 5 पॉइंट मैंने आपको बनाए थे, मैंने आपको ये क्लियर कर दिए। इसमें पूरा चैप्टर है जो हमारा कवर हो जाता है। क्लियर है बड़ी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है डेवलपमेंट वाला, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में है जो कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।